नमस्कार दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद हम फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आए हैं और उससे पहले वंस अगेन वेलकम टू यू ऑन माय चैनल ऑथेंटिक हिस्ट्री। फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट में मैंने तुगलक के बारे में आपको बताया था, तो हमने गयासुद्दीन तुगलक का पढ़ा और मैंने आपको वहाँ पर ये भी एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि कैसे उन्होंने खिलजियों के बाद अपने नए वंश तुगलक डायनेस्टी को चलाया या उसकी शुरुआत की। ये 1320 की घटना है, 1320। और आप ये भी देखिए कि तुगलकाबाद की जो है एक तौर पर ये भी एक अस्तित्व में आया, ये शहर, ठीक है, दिल्ली के पास है, ये तुगलकाबाद बोलते हैं इसको। और गयासुद्दीन तुगलक की सिर्फ 5 ईयर की ही अचीवमेंट्स हैं, 5 साल की। और 5 साल की इनकी अचीवमेंट्स में आप देख सकते हो कि इन्होंने दिल्ली सल्तनत के विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमें जैसे कि कुछ सोर्सेज हैं, अमीर खुसरो या वर्नी, ओके, या इसके अलावा इवन बतूता, इनके सोर्सेज से यही इन्फॉर्मेशन मिलती है कि गयासुद्दीन तुगलक कि अगर अकस्मात उनकी मृत्यु ना होती तो शायद दिल्ली सल्तनत का इतिहास कुछ और होता। यस, ये गाजी मलिक हैं, वही गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक ने 1325 में इन्होंने जिस तरह से शेख निज़ामुद्दीन औलिया को कहा कि दिल्ली को फ़तेह करने के बाद फिर आपके पास मैं आऊँगा, और उन्होंने ये शब्द बोले, हनूज़ दिल्ली दूर अस्त, तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद गयासुद्दीन का जाना और एक कैंप में उनकी यानी कि मृत्यु का होना, जिसके एक अलग अलग से कुछ हमें इंफॉर्मेशंस मिलते हैं। अब इवन बतूता ये कह रहे हैं कि गयासुद्दीन तुगलक की हत्या कोई अकस्मात या नेचुरल नहीं थी, बल्कि ये एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी, यानी कि एक सुनियोजित षड्यंत्र जिसे कह सकते हैं। और उन्होंने तो ये भी कहा कि ये कहीं ना कहीं जोना खान मीन्स मोहम्मद बिन तुगलक का भी इसमें हाथ था। और वर्नी ये कहते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक की डेथ जो है वो आसमान से गिरी हुई एक लाइट से हुई है, राइट। और जो कुछ और सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि मतवाले हाथियों ने उनके कैंप के पास अपने पैरों को दबा दबा कर मारा, जिसके कारण वो उनका जो कैंप है वो गिरता है और उनकी डेथ हो जाती है गयासुद्दीन तुगलक की। लेकिन अब इतिहास में जो हुआ है वो तो हुआ ही है। और गयासुद्दीन के जाने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक नए सुल्तान के रूप में आए। 1325 से लेकर 1351 तक, यानी 1351 तक उन्होंने एक तरह से राज किया। कुछ हिस्टोरियंस 1326 रखते हैं, वैसे 1325 में ही उन्होंने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया था। ये एक परंपरा भी रही है, क्योंकि उसके बाद इन्होंने ही सुल्तान बनना था। जौनपुर शहर को जो बसा उनके नाम पर ही है, जोना खां के। और मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसे सुल्तान, आज भी एक ऐसे सुल्तान के रूप में याद किए जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे लेकिन मूर्ख थे। जी हाँ, ये वही सुल्तान है जिनको पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है। और यहाँ पर मैं आपकी एक बात आपके ध्यान में लेके आना चाहूँगा वो ये है कि आप हर एक सुल्तान को बादशाह या बादशाह को सुल्तान नहीं कह सकते। मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि हम हिस्ट्री को नहीं चेंज कर सकते, सोर्सेस को नहीं चेंज कर सकते। और यही एक मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक एग्जांपल भी दे रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि मैंने तभी आपको कहा ना कि फ़िल्में जो होती हैं, मूवीज़, और जो हिस्ट्री की बुक्स हैं या हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब आप देखिए ना कि आपको शायद याद होगा कि इंडिया के बहुत ही एक बेताज निर्माता, निर्देशक, या कि कह लीजिए
डायरेक्टर बड़े ज़बरदस्त तौर पर रहे यश चोपड़ा। यश चोपड़ा की एक फ़िल्म आपने देखी होगी, वो उन्होंने बनाई थी चक दे इंडिया। जहाँ चक दे इंडिया वो शाहरुख खान की मूवी है, हॉकी के ऊपर है। उसमें एक सीन आएगा और आप उस सीन को ध्यान से देखिएगा अगर आपको कभी टाइम मिले तो। उस सीन में जो हॉकी की प्लेयर है वो दूसरों को क्या कहती है कि तुम लोगों ने मोहम्मद तुगलक का नाम सुना है? तो वो कई उनमें से कहते हैं नहीं, और कई कहते हैं हाँ। वो कहते हैं कौन था वो? जिन्होंने नहीं सुना तो उन्होंने पूछना ही है कौन था वो, तो उसने वो क्या कहती है, था एक बादशाह। जी हाँ, उसने ये वर्ड बोले, था एक बादशाह। तो यहाँ पर मैंने इस मूवी को कई बार रिवाइंड कर करके देखा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर कोई भी हिस्टोरियन मोहम्मद बिन तुगलक को बादशाह साबित कर दे या उसकी बुक में है, तो मैं इस लाइन को ही छोड़ दूंगा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक बादशाह नहीं थे। बादशाह सबसे पहले जो शब्द है ये ज़हरुद्दीन मोहम्मद बाबर पादशाह गाजी से कहते हैं हम, बाबर ने दिया था। आप सबको पता होगा, मुग़ल किंग बाबर ने। तो इसलिए हम मोहम्मद तुगलक को बादशाह तो नहीं कहेंगे, वो एक सुल्तान थे। तो यही तभी मैं कहता हूँ कि फ़िल्मों में और हिस्टोरियंस की हिस्ट्री में बहुत बड़ा फ़र्क है। ऐसे नहीं होता कि जहाँ से ले लिया तो ऐसे वर्ड बना दिए। तो प्लीज़ आप कभी भी उसको बादशाह ना कहें। एक तो मेरी एक क्वेश्चन ये है, और दूसरी ये कि मोहम्मद तुगलक की जो प्लानिंग्स हमने देखी, जहाँ हम डिस्कशन करेंगे या जो भी उसका है, तो यहाँ पर ये क्लियर सुन लीजिए कि मोहम्मद तुगलक वाकई एक पढ़े लिखे सुल्तान थे। और एलिफस्टन जैसे हिस्टोरियंस पता क्या कहते हैं? एलिफस्टन ने क्या कहा है? उन्होंने तो ये यहाँ तक भी कहा है कि मुझे मोहम्मद तुगलक में पागलपन के लक्षण दिखाई दिए। एलिफस्टन ने उनको देखा नहीं, मीन्स उनकी जो बुक्स है, उनकी जो हिस्ट्री है, उसको बाकी हिस्टोरियन से पढ़कर उनको ये लगा कि ये पागलपन के लक्षण थे इनमें। क्योंकि है तो ऐसी कई योजनाएं उनकी ऐसी थी जो कि बिल्कुल ही समय की ज़रूरत से बाहर थी, लेकिन उन्होंने उसको चलाया और वो सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि जनता का जो था एक रवैया, वो भी मोहम्मद तुगलक को फेल कर गया। जी हाँ, फेल कर गया, क्योंकि ये मोहम्मद तुगलक की जो नीतियाँ थी ना, वो कहीं ना कहीं उनकी असफलताओं का एक कारण बनी। और मैं यहाँ पर आपको क्लियर भी कर दूँ कि जैसे मैंने आपको कहा कि इब्न बतूता जो कि मोरक्को का एक निवासी था, अफ्रीका से आया था, और जिसकी बुक है किताब उल रहला, उसने तो ये स्पष्ट लिखा है कि गयासुद्दीन तुगलक की डेथ नेचुरल नहीं थी। और वर्नी ने लिखा है कि आसमानी बिजली गिरने से डेथ हो गई। मैं वर्नी पर भी हैरान हूँ कि वर्नी ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उस समय तो कोई आसमान में बादल नहीं थे। और दोस्तों आप भी जानते हो, साइंस के स्टूडेंट्स भी जानते होंगे कि बिना बादलों के आसमान से बिजली या लाइटिंग कैसे हो जाएगी। सोचने वाली बात है। और वो अगर हो भी है तो वो तुगलक सिर्फ गयासुद्दीन के कैंप पर ही क्यों गिरी, मोहम्मद तुगलक के क्यों नहीं गिरी, या कुछ भी आप देखिए। तो यहाँ पर मैं तो इस अभी डिबेट में नहीं पढ़ूंगा, इसको हम बाद में कभी लेंगे। लेकिन हम मोहम्मद तुगलक की योजनाओं का वर्णन करेंगे कि कैसे उसने अपनी प्लानिंग्स की, चलाई, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्या वाकई उसको सही साथ नहीं मिला, या ये कह लीजिए कि वो ओवर अम्बिशियस था, या जो भी। इसके लिए आपको अब ज़्यादा देर वेट नहीं करनी पड़ेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ज़्यादा आपको वेट नहीं करनी पड़ेगी। बहुत ही जल्द, यानी कि बहुत जल्द का मतलब ये ले लीजिए आप कि बहुत ही जल्द आपके सामने एक नई वीडियो आएगी। और मेरी मोहम्मद बिन तुगलक की वीडियो आप जरूर देखिएगा प्लीज़, क्योंकि मैंने इसमें वर्नी, इब्न बतूता, इवन यानी कि अकबर के जो हिस्टोरियंस थे अबुल फजल, और जहाँ तक कि जो हमारे हैं तुगलक डायनेस्टी के राइटर मेहदी हसन, और बहुत सारे फॉरेन राइटर्स को भी मैंने कोट किया है, पूरा उनको एनालाइज किया है। ईश्वरी प्रसाद हों चाहे त्रिपाठी साहब हों कि वाकई मोहम्मद तुगलक
पढ़ा लिखा मूर्ख था या क्या कहलाने योग्य था या नहीं, इसके लिए आपको वेट करनी पड़ेगी मेरी नेक्स्ट वीडियो की, वो कि जल्दी ही आपके सामने आएगी। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।